नंगा होकर रात में सोने के फायदे। जी हाँ, मैं उसी अवस्था की बात कर रही हूँ जब आपकी बॉडी पे, आपके अंगों पर, आपके शरीर पर एक कपड़ा नहीं होता और आप उस अवस्था में रात को नींद लेते हैं, सोते हैं। उसके क्या फायदे होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। रिसर्चर्स का भी ऐसा मानना है, स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब आप निवस्त्र होकर रात में कपड़े उतारकर सोते हैं तो आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट, मानसिक रूप से भी आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। एक एक करके उन सभी फायदों के बारे में बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। पर हम किसी फीमेल की बात करते हैं। अगर कोई महिला अपने नीचे के कपड़े, वो छोटे वाले कपड़े भी उतारकर बिल्कुल न्यूड होकर अगर सोती है तो उसे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो देखिए, एक फीमेल वजाइना जो है वो हमेशा ऑटो क्लीन प्रोसेस में रहती है, जिसकी वजह से नीचे से हल्का बहुत डिस्चार्ज रहता है। ये उसे पूरे दिन वो वेट रहती है, गीली रहती है, और जिसकी वजह से चिपचिपाहट सा उसे हमेशा फील रहता है। वो मेंटली उसे कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि यार अनकंफर्ट सा महसूस होता है। उसकी वजाइना पूरे दिन हवा के संपर्क में आती ही नहीं है, वेट रहती है, जिसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन की शिकायत भी हो जाती है क्योंकि वो डिस्चार्ज होता है उसको। तो रात को अगर वो अपनी अंडरगारमेंट्स उतार कर सोती है तो उसकी जो वजाइना है वो खुल के सांस ले पाती है, उसको ड्राइनेस का एहसास होगा, खुद भी मेंटली रिलैक्स होगी। वो चिपचिपाहट जो पूरे दिन उसके दिमाग में एक लगा रहता है कि हाँ यार थोड़ा सा। कितनी फीमेल ऐसी होती है जो दो दो बार अपनी पैंटी भी चेंज करती है पूरे दिन में। हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो जेनिटल है, उनका भी खुलकर सांस लेना, उनका हवा के संपर्क में आना, फ्री रहना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं रह पाते क्योंकि पूरा दिन हम उन्हें खुला रख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत से काम होते हैं। हम नंगे नहीं घूम सकते हैं ना, एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो जो रात का टाइम है, जो सोने का टाइम होता है, ये बहुत ही सुटेबल टाइम है जब आप अपने आप को फ्री रख सकते हो, पूर्णतः फ्री रख सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो अपनी बॉडी को। आपकी जो स्किन है खुलकर सांस लेगी। तरह से अगर हम किसी मेल की बात करें तो उसकी भी सेम कंडीशन है, उसका भी जो जेनिटल है पूरे दिन कैद रहता है। आप अगर गौर करेंगे तो कभी देखेंगे कि ज्यादातर आदमियों को जो हाथ है वो एक सेटिंग करने में लगा रहता है, कभी इधर कभी उधर, बेचैनी सी रहती है उन्हें। टेस्टिकल की हेल्थ भी तो उसकी मेंटेन होना जरूरी है। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है उसके ऊपर, उसे स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है, उसको भी तो फ्री रहना जरूरी है। उसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, जो कि कभी हो ही नहीं पाता। कभी वो बाइक पर है तो बोनट से उसकी हीट उसके जेनिटल को, उसका टेम्परेचर राइज कर रही है। तो वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ ऑफिस के काम से या अपने काम से, तो वहां से हीट उसकी जनरेट हो रही है और उसकी जो टेस्टिकल है उसके टेम्परेचर को हाई कर रही है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है। उसको भी तो हेल्दी रखना जरूरी है, वो सही टेम्परेचर मिलना जरूरी है। वो जो स्पर्म प्रोडक्शन में जो बाधा पहुंचती है, जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी रिकवरी भी तो जरूरी है। वो बेस्ट टाइम कब उसे मिलेगा? पूरा दिन तो या तो फील्ड वर्क पे रहता है, ऑफिस में रहता है, 10 तरह के कामों में रहता है, बंधा हुआ रहता है। रात ही तो वो फ्री टाइम है, सोते हुए। जब आप बिल्कुल फ्री होकर अपने जेनिटल को, अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल फ्री करके निवस्त्र होकर सोओगे, तभी तो आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा, वो हेल्थ की रिकवरी होगी। दूसरा बेनिफिट, जब दो मेल फीमेल, दो पार्टनर बेडरूम में अपने रात को न्यूड अवस्था में सोते हैं तो इससे उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, इंटीमेसी, उनका जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है। कितनी ऐसी फीमेल है जो 2 बच्चों के बाद बॉडी शेमिंग की शिकार हो जाती है, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज घर कर जाती है कि वो पहले जैसी नहीं लगती, तो वो खुद को छुपाना, ढकना शुरू कर देती है। उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है खुद को लेकर, यार मैं पहले जैसी नहीं लगती, मेरे जो बूब्स अब लटक गए हैं, मेरी थाई जो है अब पहले जैसी नहीं रही, पूरा बिगड़ गया है मेरा शरीर। इस तरह की उनको बॉडी शेमिंग फील होने लगती है। और कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिनको ये वाली दिक्कत नहीं होती, अभी वो फिट है एकदम, लेकिन शर्म हया की मारी है कि सेक्स करते हुए उनको झिझक होती है, मुझे मेरा पति यहाँ से ना देख ले, वहां से ना देख ले। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर खुद को प्रेजेंट करने का, अपनी बॉडी को खुद को प्रेजेंट करने का। ये चीजें कैसे होंगी खत्म? मतलब वो कंफर्टेबल कैसे होगी, और वो जो दूसरा जो बॉडी शेमिंग के शिकार है वो उसकी इनसिक्योरिटीज कैसे खत्म होगी? इस चीज को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। रात को न्यूड होकर सोइए, धीरे धीरे वो अपने आप ही कंफर्टेबल होने लग जाएगी। जब वो देखेगी कि आप उसे हर अवस्था में, ना सिर्फ सेक्स के टाइम ही, अब वैसे भी उसको बहुत प्यार करते हो और साथ में उसको पकड़ के सोते हो न्यूड होकर, अपने आप ही उसकी बॉडी शेमिंग खत्म हो जाएगी। अपने आप ही वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी जो सेक्स में अभी झिझकती है कि नहीं मुझे
यहाँ से छुपाती है खुद को, वहां से छुपाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। अब हो सकता है देखो कुछ लोग मुझे ये बोले कि मैम हम तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम ये सब चीजें कैसे करें। तो भाई ज्वाइंट फैमिली में रह के क्या आप सेक्स नहीं करते हैं? रूम में करते हो ना, आवाजें आती होंगी तब भी करते हो, डिस्टरबेंस होती होगी तब भी करते हो। तो मैं तो उस चीज की बात कर रही हूँ जिसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं होनी, कि रात में कपड़े उतार कर सोने की बात कर रही हूँ जिसमें कोई आवाज नहीं आनी। आप सेक्स करते हैं तो आवाज आती होगी, लेकिन रात को कपड़े उतार कर सोने में कोई आवाज आएगी क्या? कितना वजन होता है, मैंने कपड़े उतारे धम देखो आवाज आई, ऐसा तो कुछ नहीं होना है ना। तो जब आप सेक्स कर सकते हो ज्वाइंट फैमिली में अपने पर्सनल रूम में, तो फिर कपड़े उतार कर क्यों नहीं सो सकते? ये तो बहाने हैं। वैसे भी चाहे दो लोग सेक्स करें रात को या फिर सोए, कमरे का दरवाजा लॉक करके ही सोया जाता है। हो सकता है कि कोई ये भी कमेंट करे कि हमारे तो बच्चे हैं, हम कैसे करें? तो कितने बड़े बच्चे हैं भाई? अगर गोदी वाले बच्चे हैं तो गोदी वाले को तो आप साइड में बेड के लिटा के सेक्स भी करते होंगे एक दूसरे के साथ, राइट? तो जब आप सेक्स कर सकते हो तो सो भी सकते हो नेक्ड होके, कोई दिक्कत ही नहीं। और जब बच्चा उआ करे तो दूध पिला दिया। और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो आपके रूम में क्या कर रहे हैं? फिर तो आपके बेडरूम से बाहर होने चाहिए, उनका अपना रूम होना चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं या एड ऑन करते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है। आपको अपने लिए भी कुछ लिमिटेशन सेट करनी पड़ती है और दूसरों के लिए भी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्रूटफुल होता है, आपकी हेल्थ की ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जिसका फायदा आपको अभी नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। लिमिटेशन और बाउंड्रीज तो आपको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सेट ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो फैमिली मेंबर है आपसे पहले उठ जाते हैं तो आप उनसे थोड़ा सा पहले उठ के अपने कपड़े वपड़े पहने, दोबारा लेट गए। बच्चे अगर इतने बड़े हो गए हैं कि आपने उनको सेपरेशन दे दी है कि भाई तुम उस रूम में सोगे, और उसके बाद भी वो आपको डिस्टर्ब करते, मम्मा ये दे दो वो दे दो, तो पहले ही बोल के चलो कि भाई इतने बजे के बाद मुझे अपने रूम में तुम्हारी एंट्री नहीं चाहिए। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अगर तुम्हें आधी रात को बाई चांस भूख लग भी गई है तो मेरा दरवाजा खोलने की बजाय जाके किचन में फ्रिज खोलो, जो पड़ा है खाओ, सिंपल। रोज रोज तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते ना। जब आपको लग रहा है कि यार हालत ज्यादा खराब है, बीमार पड़े हुए मेरे बच्चे, फिर तो अपने साथ ही लिटा लो जी। 4 दिन नंगे नहीं सोगे तो क्या चला जाएगा? बच्चों को देखो इस वक्त, वो प्रायोरिटी है। लेकिन इस तरह से आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, उनको भी प्राइवेसी सिखानी पड़ेगी कि माना हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर छोटी छोटी चीजों में बीच में घुसोगे। तो ये चीजें आपको अभी से ही सेट करनी पड़ेगी, उनको प्राइवेसी का मतलब सिखाना पड़ेगा कि माना कि हाँ हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं लेकिन हमारी अपनी लाइफ और तुम्हारी अपनी लाइफ है। ये चीजें आपको अभी से ही सिखानी पड़ेगी, तभी ये चीजें हो पाती है। वरना मैंने आपको बोल दिया वीडियो में, आपने सुन लिया आखिर में, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है इन चीजों का लाइफ में तो गुल, तो क्या फायदा? तो मैंने आपको बताया कि हाँ सोने के, नग्न अवस्था में सोने के क्या फायदे हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट क्या है, आपके रिलेशनशिप बेनिफिट क्या, आपके मेंटली आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। कभी 1-2 बार करके देखिए, आपको खुद एहसास होगा कि कितना बड़ा चेंज आता है लाइफ में। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय बाय।